गुड इवनिंग गाइस। हम कवर कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसमें हम 2 लेक्चर कवर कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। हमने लिखा वन, हमने लिखा वन ऑफ द प्लेयर्स was or were not well. One of the players was or were not well. इसमें अगर हमें वर्ब लेना हो was और were में से तो हम क्या चुनेंगे? हमने देखा था कि वर्ब है, वर्ब के पहले जो कुछ भी होता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये क्या है? हम सभी जानते हैं ये है प्रपोजिशन। ये क्या है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा बचा क्या? सब्जेक्ट वन। तो वन के हिसाब से क्या आएगा? वन के हिसाब से वाज आएगा, वन नहीं आएगा। ये तो हमने देखा था। लेकिन अगर हम अगला सेंटेंस देखें, हमने लिखा he is one of the players. He is one of the players who is or are going to अमेरिका। इसमें देखा जाए हमें इस और आर में से अगर चुनना है तो किसको चुनेंगे? तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि आरपी है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बात करता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आती है। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, वह उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है जो अमेरिका जा रहे हैं। तो प्लेयर्स के हिसाब से क्या आएगा? यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे हमने कहा एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा व्हाट, जैसे हमने कहा विच, जैसे हमने कहा हाउ मच, या हमने कहा हाउ मेनी। ये क्वेश्चन वर्ड, ये शब्द जब क्वेश्चन पूछते हैं, तब इन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड जब ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तब इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तब इन्हें क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेट करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और इसी के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन और होता है जिसे हम कहते हैं दैट। एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे हमने कहा who teaches you English?
अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। यहाँ पे हु एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये हमारी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हु एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें, जैसे हम लिखें, जैसे हमने लिखा आई नो द गर्ल who was dancing yesterday. इसका मतलब मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कल नाच रही थी। तो यहाँ पे ये हु क्या है, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कल नाच रही थी। तो जो यहाँ तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, यहाँ पे इस गर्ल को ये रिलेट कर रहा है। मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो लड़की, मैं उस लड़की को जानता हूँ, लड़की कल नाच रही थी, मतलब वो लड़की जो कल नाच रही थी। तो इस लड़की की बात कर रहा है। ये लड़की हमारा क्या हो गया, एंटेसेडेंट हो गया, और वो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि आदमी। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के बाद लिखा जाता है। तो ये इस लड़की की बात करें, ये एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का। अब अगर हमें वर्ब लेनी है तो इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। ये लड़की एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगी सिंगुलर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे इसी पर आगे जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड हैं। इनको देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। थोड़ी जगह बनाते हैं, साफ करते हैं। जगह बना चुके हैं, देखते हैं, आगे समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि यहाँ कोई एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट लिखा है। और ये एंटीसीडेंट सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। और इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें वर्ब लेनी है, अब हमें आगे लेनी है वर्ब। तो ये वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। जैसा कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वैसी वर्ब होगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल और प्लूरल होगी। दूसरा ये कि अगर यहाँ पर लिखा है वन ऑफ लिखा है, और क्या लिखा है, वन ऑफ, और इसके बाद कोई एंटीसीडेंट लिखा है, एंटीसीडेंट लिखा है। तो ये जो हमारा एंटीसीडेंट होगा, ये जो हमारा एंटीसीडेंट होगा, ये हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और एंटीसीडेंट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि प्लूरल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसे लिखोगे तो क्या लिखते हो, वन ऑफ हिज ब्रदर लिखोगे या हिज ब्रदर्स लिखोगे, तो निश्चित है उसके भाइयों में से एक भाई की बात होगी। भाई बहुत से रहे होंगे, तब एक भाई होगा ना, उस बहुत से में से एक। ब्रदर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ब्रदर। यानी कि वन ऑफ के बाद जो भी हम नाउन प्रोनाउन लिखेंगे वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। यानी कि हमारा एंटीसीडेंट कैसा होगा, प्लूरल होगा। और इसके बाद कोई लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी। आरपी स्टैंड्स फॉर
रिलेटिव प्रोनाउन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है और अब हमें क्या लेनी है, वर्ब। अब हमें वर्ब लेनी है, अब हमें वर्ब लेनी है। तो ये वर्ब जो है प्लूरल होगी। ये वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो एंटीसीडेंट है वो कैसा है, प्लूरल है। आगे देखते हैं, आगे हम अगला देखा नियम देखेंगे। अगला नियम है कि अगर हमारे पास ओनली वन ऑफ लिखा है, ओनली वन ऑफ लिखा है और इसके बाद कोई एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट लिखा है, ओनली वन ऑफ लिखा है और उसके बाद कोई एंटीसीडेंट लिखा है। ये एंटीसीडेंट आप जानते हैं या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, और ये भी कैसा होगा, प्लूरल भी होगा, क्योंकि वन ऑफ की बात हो रही है, वन लिखा है तो प्लूरल होगा। लेकिन अब हमें वर्ब लेनी है, वर्ब लेनी है। तो हम वर्ब जो है, हम वर्ब कैसी लेंगे, अब हम वर्ब सिंगुलर लेंगे। कैसी लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि अब यहाँ ओनली जुड़ गया, ओनली की वजह से यहाँ पर वर्ब आएगी सिंगुलर। और कब आएगी वर्ब सिंगुलर, जब हम केवल ओनली वन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम केवल एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तब वर्ब सिंगुलर आएगी। ओनली वन ऑफ लिखा हो, इसके बाद एंटीसीडेंट लिखा हो, तो एंटीसीडेंट बेशक हमारा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेंगे जब हम केवल एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। अगला नियम जो लिखा है, अगला नियम है नियम नंबर 9। हमने लिखा है यहाँ पर ओनली लिखा होगा, ओनली वन ऑफ लिखा होगा और इसके बाद फिर से हमारा जो है एंटीसीडेंट जो होगा, एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये फिर से एक बार कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये फिर से एक बार प्लूरल होगा। एंटीसीडेंट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ये नाउन प्लूरल होगा। अब हमें फिर से एक बार क्या लेनी है, वर्ब लेनी है, और फिर से एक बार वर्ब लेनी है। तो याद रखिए यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी, यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी, यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी। अगर हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी। ये वर्ब सिंगुलर आएगी, इस ओनली वन के हिसाब से ये वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ये वर्ब ओनली वन के हिसाब से वर्ब आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और आगे चलेंगे। जैसे हमने लिखा, I have seen the boys
players who was awarded by PM. Awarded by PM. Awarded by PM. Next हमने लिखा is only one of the players. He has invited only. He has invited only. He has invited only one of the singers. He has invited only one of the singers. He has invited only one of the singers who was or was singing at my party. Singing at my party. An example उसको देखेंगे. इसमें लिखा I have seen the boys. मैंने उन लड़कों को देखा है जो वर डांसिंग देयर, जो वहाँ नाच रहे थे. तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई. वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आरपी हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. और ये आरपी होने की वजह से ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इधर इसका एंटीसीडेंट है. और यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ये हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर वाज को नहीं, किसको लेंगे, वर्ब को लेंगे, है ना. क्योंकि वाज प्लूरल है, इसलिए हमारा क्या होगा, वर्ब होगा. मैंने उन लड़कों को देखा है जो नाच रहे थे. जैसा हमारा एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. आगे हम देखें अगर हम अगला सेंटेंस लिखा है, ये होगी वर्ब के बाद ये हो गया सब्जेक्ट. ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और साथ ही साथ इस रिलेटिव प्रोनाउन का ये एंटीसीडेंट है. ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, वह है उन खिलाड़ियों में से केवल मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जो वाज ओवर अवार्डेड बाय पीएम, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्डेड किया गया, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया. ओनली वन लिखा है. ओनली वन में दो कंडीशन. ओनली वन के बाद अगर आप एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंगुलर आएगी इसी सब्जेक्ट के हिसाब से. अगर ओनली वन के बाद आप जो है दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप वर्ब प्लूरल लेंगे. तो ही इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, वह उन खिलाड़ियों में से केवल मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन प्लेयर्स हियर. हम केवल यहाँ पे केवल एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर आएगा, वर्ब नहीं आएगा. वो सॉरी वाज आएगा, वर्ब नहीं आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज इनवाइटेड ओनली वन ऑफ द सिंगर्स हु वाज और वर सिंगिंग एट माय पार्टी. उसने उन सिंगरों में से जो मेरी पार्टी में गा रहे थे से केवल मात्र एक सिंगर को इनवाइट किया है. यानी कि उसने
उन सिंगरों में से केवल मात्र एक सिंगर को इनवाइट किया है, वो सिंगर जो हमारी पार्टी में गा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर वाज नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, वर लेंगे। जब भी हम दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, ओनली वन लिखा हुआ तो वो प्लूरल आएगी, और भले ही ओनली वन लिखा हो, अगर एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वाज लिया, वर्ब सिंगुलर ली, और इस सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या दो से अधिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम किसको लिया, वर्ब को प्लूरल लिया यानी वर लिया। आगे देखेंगे, चौथा एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हमने हैव seen the boys, have you seen the boys that was your work playing cricket here, that was on work, that was your work playing that was your work playing cricket here. We must respect those. Next है, next है, next है, must respect those. We must respect those who is always ready, who is always ready, who is always ready to do anything, to do anything for their country, to do anything for their country। चौथा देखें, चौथा हमने लिखा है, they will hire one of his relatives, hire one of his relatives, one of his relatives who was working, who was working in my company, पांचवा देखते हैं। पांचवा हमने लिखा, this is one of his novels, this is one of his novels, this is one of his novels, this is one of his novels that has or have, that has or have been published, that has or have been published, that has or have been published। This is only one of his novels. This is only one of his novels
possesses only one of his novels. That is Zohar. That is complete. I will have it here. Available here. I will here. I will have it here. One of my friends. One of my friends. And we have forget to carry. As I will have forgot to carry. Is for their past. Is for their passport. For their passport. His or their passport. ये नहीं देखते हैं, देखेंगे समझेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन मार्क पहला सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस 4 इसको डिस्कस करेंगे। हमने लिखा हैव यू सीन द बॉयज। हम देखें ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्स इंटरोगेशन। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और शीन वर्ब है और द बॉय इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता, जैसा एंटीसीडेंट होता है उसी का नंबर होता है। हैव यू सीन द बॉयज दैट वाज और वर प्लेइंग क्रिकेट। तो बॉयज यानी कि प्लूरल है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, पर आएगा, यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वर लेंगे। क्या आपने वो लड़के देखे हैं जो यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट है वी मस्ट रेस्पेक्ट दोस। वी अगर हम देखें, वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट रेस्पेक्ट ये वर्ब हो गई, और दोस ये एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और वो हमारा फिर से एक बार क्या निकला, आरपी, और ये हमारा क्या निकला, एंटीसीडेंट। वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज, हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए जो हमेशा तैयार रहते हैं टू डू एनीथिंग फॉर देयर कंट्री, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखिए दो ये प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हम आर नहीं, इज नहीं, क्या लेंगे, आर लिखेंगे, आर लेंगे, और आर के हिसाब से आगे क्या आएगा, एंड टू डू एनीथिंग फॉर देयर। देयर भी ठीक लिखा है, क्योंकि जो सब वर्ब को डिसाइड करता है वही आगे चलकर प्रोनाउन को डिसाइड करता है। तो यहाँ देयर भी ठीक लिखा है। आगे चलो, दे विल हायर वन ऑफ हिज रिलेटिव्स। वे हायर करेंगे अपने रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार को, जो वाज और वर वर्किंग इन माई कंपनी, जो मेरी कंपनी में काम करते हैं, यानी जो वर्कर उनकी कंपनी में काम करते हैं उनमें से किसी एक को हायर करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और देखा जाए तो ये पूरा ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटी है और ये पूरा एंटीसीडेंट है। और जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही आगे चलकर रिलेटिव प्रोनाउन आगे उसके वर्ब लिखी जाएगी। तो देखा जाए ये हमारा एंटीसीडेंट इतना है, ये वर्ब इसी का हिस्सा है, रिश्तेदारों में से एक है, लेकिन वर्ब ये आरपी के ठीक पहले क्या था, इज रिलेटिव। तो रिलेटिव से प्लूरल, जब एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी,
फ्लोरल आएगी, हम यहाँ पर वाज नहीं लिखेंगे। अगला क्या लिखा है, दिस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये पैसिव वन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हिज नोवेल्स, इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि आरपी हो गया। ये क्या निकला हमारा, एंटीसीडेंट निकला। तो इसकी वजह से क्या आएगा, नोवेल्स की वजह से हैव आएगा, क्योंकि नोवेल प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैज नहीं लेंगे। दिस इज वन ऑफ हिज नोवेल्स, यह है उसके नोवेल्स में से एक नोवेल है। वो नोवेल, जो नोवेल हैव बीन पब्लिश्ड, जो पब्लिश किए गए हैं, उसके कई सारे नोवेल्स पब्लिश किए गए हैं, उनमें से यह एक नोवेल है। आगे क्या लगा, दिस इज ओनली वन, दिस सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, ओनली वन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा निकला एंटीसीडेंट, लेकिन ओनली वन लिखा है। ओनली वन वाले में हमारे पास दो चीजें थी। अगर ओनली वन से हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब हम वर्ब लेंगे सिंगुलर, और ओनली वन से अगर हम दो सब्जेक्ट की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट, तब हम क्या लेंगे, वर्ब प्लूरल लेंगे। तो अगर हम ओनली वन लिखा है तो हम देखेंगे आगे कितने सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, यह है उसके नोवेल्स में से केवल मात्र एक नोवेल है जो यहाँ पर अवेलेबल है। अवेलेबल है या अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, सारे नोवेल अवेलेबल है नहीं, एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इज लेंगे, आर नहीं लेंगे। भले ही यहाँ पे क्या लिखा है, नोवेल्स लिखा है, आरपी हमारा क्या निकला, दैट निकला, लेकिन हम यहाँ ओनली वन में दो कंडीशन थी, तो ओनली वन के हिसाब से हम क्या लेंगे, इज लेंगे। आगे क्या लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक मित्र है जो है फॉरगेट टू कैरी हिज और देयर पासपोर्ट। मेरे मित्रों में से एक मित्र, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये हमारी वर्ब, तो वर्ब के पहले लिखा है पूरा सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। यहाँ हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल इसी के साथ दे दिया है कि यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। हम कहीं ना कहीं इसको उसी हमारे दिमाग में बना रहता है और इससे जोड़ के देखते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दे दिया। यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब सीधा सीधा सब्जेक्ट हमारा क्या बना, ये प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के हिसाब से ये हमारा सब्जेक्ट बना सीधा सीधा, और वन के हिसाब से क्या आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पीओ हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आएगा, हैज आएगा। और हैज फॉरगेट टू कैरी, और हिज के वन के हिसाब से भेज आएगा, फिर देयर नहीं आएगा, पासपोर्ट। ये हो जाएगा। आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे, चलेंगे समझेंगे।